आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज कोविन आलमी इजलास से खिताब करेंगे। मुल्क में अब तक 35 करोड़ 27 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। आयुष की वजारत आज तिब्बी तजरीबात की रजिस्ट्री से मुताल्लिक आयुर्वेद का डाटाबेस इंडिया CTRI पोर्टल लॉन्च करेगी। वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक आज वर्चुअल तौर पर अददी सलाहियत और समझकर मुताला करने में महारत के लिए एक कौमी पहल निपुण भारत का आगाज करेंगे। जनूबी फिलीपींस में एक तैयारे के हादसे में कम से कम 45 अफराद हलाक हो गए। और यूरो कप फुटबॉल 2020 में इटली, स्पेन, डेनमार्क और इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 0112397804 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज कोविन आलमी इजलास में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सेहत से मुताल्लिक कौमी अथॉरिटी के मुताबिक जनाब मोदी इस इजलास में खुसूसी पैगाम देंगे। भारत कोविड-19 से निपटने के लिए एक डिजिटल अवामी भलाई के तौर पर दुनिया को कोविन की पेशकश करता है। इस महीने की 1 तारीख को डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा था कि कोविन से टीकाकारी के दौरान मुल्क को मदद मिल रही है। इस कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन भारत ने तैयार किए हैं वो आज पूरी दुनिया में चर्चा का भी विषय है और आकर्षण का भी विषय है। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में से एक आरोग्य सेतु का कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिली है। टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप में भी आज अनेकों देश चाहते हैं उस योजना का लाभ मिले। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए ऐसा मॉनिटरिंग टूल होना हमारी तकनीकी कुशलता का प्रमाण है। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड-19 से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी और आदाद-ओ-शुमार के बंदोबस्त से मुताल्लिक बाइख्तियार ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर RS शर्मा, खारजा सेक्रेटरी हर्ष V श्रृंगला और सेहत की वजारत के सीनियर अफसरान की मौजूदगी में कोविन आलमी जलसे का इफ्तिताह करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। इस वर्चुअल मीटिंग में दुनिया भर के सेहत और टेक्नोलॉजी के माहिरीन शिरकत करेंगे। इसका मकसद कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए कोविड-19 से बचाव का टीका सभी के लगाने से मुताल्लिक भारत के तजर्बे से वाकिफ कराना है। कोविन प्लेटफॉर्म भारत की टीकाकारी मुहिम का अहम तरीन हिस्सा रहा है। कोविड-19 रजिस्ट्रेशन पोर्टल को कोविन को काफी मकबूलियत हासिल हुई है और दुनिया के ममालिक इस टेक्नोलॉजी में काफी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। वस्त एशिया, लातीनी अमरीका और अफ्रीका के 50 से ज्यादा ममालिक ने इसमें दिलचस्पी का इजहार किया है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 35 करोड़ 27 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। हिफ्जान सेहत कारकुनों के 1 करोड़ 75 लाख से ज्यादा और पेश रहने वाले कारकुनों के 2 करोड़ 72 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को 10 करोड़ 34 लाख से ज्यादा, 45 साल से 59 साल की उम्र तक के लोगों को 10 करोड़ 97 लाख से ज्यादा और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 9 करोड़ 48 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। हुकूमत ने कोविड वैक्सीन के तजर्बे के लिए मजीद 2 मरकजी ड्रग लेबोरेटरीज कायम की हैं। फिलहाल मुल्क में मरकजी ड्रग्स लेबोरेटरी CDL कसौली में वाक़ है, जो इंसानी इस्तेमाल के लिए कुव्वत मुदाफ़ियत का वैक्सीन जारी करने से पहले इसकी जांच और इसके लिए दिए जाने वाले सर्टिफिकेट के लिए कंट्रोल से मुताल्लिक कौमी लेबोरेटरी है। साइंस और टेक्नोलॉजी के तहत बायोटेक्नोलॉजी के महकमे ने अपने खुद मुख्तार तहकीकी इदारों में पुणे में खलियों के उलूम से मुताल्लिक कौमी मरकज NCCS और हैदराबाद में मवेशियों से मुताल्लिक बायोटेक्नोलॉजी के कौमी इदारे NIAB में वैक्सीन की जांच के 2 मरकज कायम किए हैं।
یہ دونوں ہی مرکز ویکسین کی کھیپ کی جانچ اور اس کے کوالٹی کنٹرول کے لیے مرکزی ڈرگ لیبارٹری CDL کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ دلی سرکار نے آج سے شہر میں اسٹیڈیم اور اسپورٹس کمپلیکس کو دوبارہ کھولے جانے کی اجازت دے دی ہے، لیکن وہاں شائقین کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اپنے حکم میں آفات کے بندوبست کی دلی اتھارٹی نے کہا ہے کہ اسٹیڈیم اور اسپورٹس کمپلیکس کھولے جانے کے دوران کووڈ سے بچاؤ سے متعلق رہنما خطوط اور طریقہ کار پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ بینکٹس، شادی ہال اور ہوٹلوں کو محض 50% مہمانوں کی حاضری کے ساتھ ہی تقریبات کی اجازت ہوگی۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ اس حکم کا اطلاق اس مہینے کی 12 تاریخ تک ہوگا۔ ہریانہ حکومت نے مزید کچھ نرمیوں کے ساتھ ریاست میں کووڈ-19 لاک ڈاؤن 12 جولائی تک بڑھا دیا ہے۔ دکانیں، مالز، ریستوراں، مذہبی مقامات، کارپوریٹ دفاتر، شادیوں میں اجتماعات، آخری رسوم اور کھلی جگہوں پر بندشوں میں نرمیاں جاری رہیں گی۔ گوا سرکار نے ریاستی سطح کے کرفیو کی موجودہ مدت 12 جولائی تک بڑھا دی ہے، جو کووڈ-19 معاملات پر قابو پانے کے لیے لگایا گیا تھا۔ البتہ سماجی، سیاسی، ثقافتی اجتماعات، شادیوں اور دیگر اجتماعات کے لیے 100 لوگوں یا 50% کی اجازت ہوگی۔ البتہ ریاست میں 12 جولائی تک کسینوز بند رہیں گے۔ آیوش کے وزیر کرن رجیجو آج بھارت میں کلینکل تجربات کی رجسٹری سے متعلق آیوروید کے اعداد و شمار CTRI پورٹل کا آج آن لائن آغاز کریں گے۔ یہ شروعات آیوروید پر مبنی کلینکل تجربات کو عالمی سطح پر روشناس کرانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ CTRI کا آیوروید سے متعلق ڈیٹا سیٹ آیوش کی وزارت کے تحت طبی تحقیق کی بھارتی کونسل ICMR اور آیورویدک علوم میں تحقیق کی مرکزی کونسل CCRAS نے مل کر تیار کیا ہے۔ جناب رجیجو CCRAS کے تیار کردہ دیگر پورٹل کا بھی آغاز کریں گے، جو اس طرح ہے: امر، ساہی، ای میدھا اور RMIS۔ CTRI عالمی صحت تنظیم WHO کے کلینکل تجربات کی رجسٹری کے بین الاقوامی پلیٹ فارم ICTRP کے تحت کلینکل تجربات کا ابتدائی رجسٹر ہے اور CTRI میں آیوروید سے متعلق ڈیٹا سیٹ کی تشکیل سے آیوروید کے استعمال پر مبنی کلینکل مطالعے کے اضافی اعداد و شمار کو ریکارڈ کرنے کے لیے آیوروید کی اصطلاحات کی استعمال میں آسانی پیدا ہوگی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مہاراشٹر قانون ساز اسمبلی کا 2 روزہ مانسون اجلاس آج ممبئی میں شروع ہو رہا ہے۔ قانون ساز اسمبلی کی عمارت میں آنے والے تمام لوگوں کے لیے RT-PCR ٹیسٹ لازمی کر دیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے ارکان اسمبلی تمام عہدیداروں اور ملازمین کے کورونا ٹیسٹ کے ضروری بندوبست کیے گئے ہیں۔ اس مہینے کی 3 تاریخ کو 2200 کا ٹیسٹ کیا گیا تھا، جس میں 4 افراد کو کووڈ سے متاثر پایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام ضلع کلکٹروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ان ارکان اسمبلی کو جو اپنے متعلقہ ضلع میں کووڈ-19 کا ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں تمام ضروری سہولیات فراہم کریں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ کل شام ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن کے لیڈر دیویندر فڑنویس نے اسمبلی کے اجلاس کی مدت میں بار بار کمی کرنے پر مہا وکاس اگاڑی حکومت کی نکتہ چینی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 7 اجلاس کے دوران محض 36 دن ہی کام کاج ہوا۔ سابق وزیر اعلیٰ نے الزام لگایا کہ ریاستی حکومت مانسون اجلاس میں توجہ دلاؤ تحریک کے ذریعے معاملات اٹھانے پر روک لگانا چاہتی ہے۔ انہوں نے اپوزیشن پارٹیوں پر زور دیا کہ وہ اضافی مطالبات کے ذریعے معاملات اٹھائیں۔ البتہ حکومت نے کہا ہے کہ OBC ریزرویشن، مراٹھا ریزرویشن اور کسانوں کے مسائل جیسے معاملات اضافی مطالبات کے تحت نہیں اٹھائے جا سکتے۔ ممبئی سے کنال شنڈے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے وسیم احمد۔ مہاراشٹر قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن کے لیڈر دیویندر فڑنویس نے کووڈ-19 وبا کو بہانہ بناتے ہوئے صرف 2 دن کا اجلاس منعقد کر کے جمہوریت کا مذاق اڑانے پر ریاستی حکومت کی نکتہ چینی کی ہے۔ وزیر تعلیم رمیش پوکھریال نشنک کسی موضوع کو سمجھتے ہوئے اور عددی صلاحیت کے ساتھ پڑھائی کرنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے قومی پہل نپن بھارت کا آج ورچوئل طریقے سے آغاز کریں گے۔ اس پروگرام کے دوران ایک مختصر ویڈیو، ترانہ اور نپن بھارت سے متعلق عمل درآمد کے رہنما خطوط کا بھی آغاز کیا جائے گا۔ سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے اسکولی تعلیم کے محکمے کے سینئر افسران، اداروں کے سینئر افسران اور سربراہان اس تقریب میں شرکت کریں گے۔
निपुण भारत का आगाज कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 पर अमल दरामद से मुताल्लिक बहुत से इक़दामात के दौरान स्कूली तालीम और ख़वानदगी के महकमे की तरफ से उठाया गया एक अहम कदम है। इसका मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि हर बच्चा 2026-27 के आखिर तक पढ़ने, लिखने और हिसाब लगाने की दरकार सलाहियतों से मामूर हो जाए। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि महज भारतीयों का गलबा हो सकता है, न कि हिंदू या मुसलमान का। जनाब भागवत ने जोर देकर कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए यकसां है। हिंदुस्तान पहले के मौजू पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से नई दिल्ली में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब भागवत ने कहा कि लोगों में इस बुनियाद पर फर्क नहीं किया जा सकता कि वो किस तरह इबादत करते हैं। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं हैं क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। उन्होंने ये कहते हुए लिंचिंग में मुलव्वस लोगों की मजम्मत की कि ये हिंदुत्व के खिलाफ है। उन्होंने मुसलमानों से जोर देकर कहा कि वो इस डर के जाल में न फंसें कि भारत में इस्लाम खतरे में है। दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान दोस्ती की याद के तौर पर कल भारत का बांग्लादेश से 2600 किलो लजीज आम मौसूल हुए हैं। उन्हें मगरबी बंगाल में बंगाओं की पेट्रापोल सरहद के जरिए भेजा गया है। फिलीपींस के जुनूबी इलाके में फजाइया के एक तैयारे के हादसे में कम से कम 45 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। C-130 साख्त का फौजी तैयारा 90 से ज्यादा लोगों को, जिसमें ज्यादातर फौजी थे, मिंदानाओ के कागायान दी ओरो से सुलू सूबे लेकर जा रहा था, जहां वो जोलो जजीरे पर उतरते हुए रनवे से उतर गया और उसमें आग लग गई। वजारत दिफा ने कहा है कि 50 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि मजीद बचाव कार्रवाई जारी है। मरने वालों में ज्यादातर फौजी अहलकार शामिल हैं, लेकिन 3 शहरी भी हलाक हुए हैं, जबकि 4 शहरियों समेत 53 अफराद जख्मी हैं। 5 फौजी अहलकार अब भी लापता हैं। फौज के तर्जुमान ने कहा है कि तैयारे पर किसी हमले की कोई अलामत नहीं है। यूरो कप फुटबॉल 2020 के सेमीफाइनल के मुकाबलों के लिए टीमों का फैसला हो गया है। इटली, स्पेन, डेनमार्क और इंग्लैंड सेमीफाइनल में दाखिल हो गए हैं। पहले सेमीफाइनल में इटली का मुकाबला स्पेन से वेम्बले में कल होगा। माया नाज भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा और उनकी अमरीकी जोड़ीदार बेथिन मैटिक-सेंज विंबलडन 2021 के खवातीन के डबल्स के दूसरे राउंड से बाहर हो गई है। सानिया और मैटिक-सेंज ने एलिना वेस्निना और वेरोनिका कुदेरमेतोवा के हाथों सीधे सेटों में 4-6, 3-6 से शिकस्त खाई। खबरें हमारी वेबसाइट NewsOnAIR/उर्दू पर भी दस्तयाब हैं। अखबारात के आईने के साथ है शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने पुष्कर धामी के उत्तराखंड के 11वें वजीर आला बनाए जाने को अपनी पहली बड़ी खबर बनाया है। इस सिलसिले में हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, पुष्कर की बतौर उत्तराखंड के वजीर आला ताजपोशी, तमाम साबिका वजीरों को भी हलफ दिलाया गया, कोई नया चेहरा शामिल नहीं। और जबकि प्रताप की सुर्खी है, पुष्कर धामी कम उम्र उत्तराखंड के 11वें वजीर आला बने। प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने फौज के सरबराह जनरल मुकुंद नरवणे के बरतानिया और इटली के दौरे पर रवाना होने की खबर को भी सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है कि फौज के सरबराह 4 दिन के अपने दौरे के दौरान अपने हम मनसबों और दीगर फौजी अफसरों के साथ मुख्तलिफ मसाइल पर गौर करेंगे। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कोविन आलमी इजलास से खिताब करेंगे। मुल्क में अब तक 35 करोड़ 27 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। आयुष की वजारत आज तिब्बी तजर्बात की रजिस्ट्री से मुताल्लिक आयुर्वेद का डेटाबेस इंडिया CTRI पोर्टल लॉन्च करेगी। वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक आज वर्चुअल तौर पर अददी सलाहियत और समझकर मुताला करने में महारत के लिए एक कौमी पहल निपुण भारत का आगाज करेंगे। जनूबी फिलीपींस में एक तैयारे के हादसे में कम से कम 45 अफराद हलाक हो गए। और यूरो कप फुटबॉल 2020 में इटली, स्पेन, डेनमार्क और इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।